श्रमिक मजदूरों भी एक हो। सर पे मारे इनका खून यही सेंट्रल पार्क में, और आज वही SHO और वही SI और वही DCP घूम रहे हैं। इसलिए हमें तो ये बताइए कि आप कितना हमारे साथ हो, मत बताइए, नहीं खुल जाती है इससे। अभी आप दिल्ली पुलिस की यहाँ पर रेड पिट जाएगी, इसलिए आप ज्यादा बात नहीं। अब तो ये केजरीवाल कहाँ थे, अब ऊंचे हो गए ना, तब नीचे वाले लोगों को देखेंगे। देश नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया। लोग दे रहे हैं उसमें हमारा गुजारा नहीं होता है। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो सिंगल मदर है, जिनके कमरे में कमाने वाली वो सिर्फ अकेली महिला है, जो अपने बच्चों को पालती है, किराए पे रह रही है, बच्चे पढ़ा रही है, वो कैसे करेगी। टर्मिनेट करके इन लोगों ने हमें डरा रहे हैं कि आगे ये अपने हक और अधिकारों की लड़ाई को ना लड़ें। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो प्रदर्शन इन्हें कहा गया था कि मंडी हाउस में होगा, आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स थे, अब उन्हें जंतर मंतर में लाया गया, पुलिस की बसों में डालकर लाया गया। पुलिस ने ये कहा कि मंडी हाउस में जो प्रदर्शन होना था वो मंडी हाउस में ना होके जंतर मंतर में किया जाएगा, और जंतर मंतर में प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि जंतर मंतर में पहले इन्हें बाहर लाइन लगाई गई, उसके बाद इन्हें अंदर बुलाया गया। इसी के और जो इनकी शर्तें हैं और जो मांगे हैं, ये कहना है कि जो आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं उनकी जो समय है, काम करने का समय है, उसे 6 घंटे तक का किया जाए, और जो टर्मिनेशन लेटर इन्हें दिया है उसे रद्द किया जाए। इसी को लेकर हम बात करते हैं जो आंगनवाड़ी की औरतें हैं, तमाम औरतें यहाँ बैठी हुई हैं। आइए। सविता यादव। गवर्नमेंट ने हम सिर्फ अपने हक और अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके बिहाफ पे हमें टर्मिनेट कर दिया गया है। टर्मिनेट करने का रीज़न क्या बताया? रीज़न यही है कि आप लोग स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं। स्ट्राइक नहीं करिए, काम रुका पड़ा है और पोषण नहीं मिल रहा है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। 1 महीने से तुम हड़ताल पे हो, अब भी तो 1 महीना हो गया है जो पोषण नहीं मिला है। अब कहाँ गया वो सब। हम लोगों को टर्मिनेट करके वो सोच रहे हैं कि इनको डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, कभी ये अपनी लड़ाई ना लड़ें। टर्मिनेशन लेटर किसकी ओर से आया, केंद्र सरकार से या फिर? केंद्र सरकार से। राज्य सरकार दोनों ही एक है, अलग अलग थोड़ी ना है। सरकार तो अलग अलग है। सरकार अलग अलग है, वैसे वो अंदर से एक है, सिर्फ दिखावे के लिए अलग अलग है। टर्मिनेशन के लिए वो दोनों एक ही हैं, दोनों ने हमारा शोषण किया है। जैसा कि हमने देखा है कि पहले भी यहाँ पर प्रदर्शन होते रहे मजदूरों के, क्योंकि कहा जाता था कि मजदूर एकता बहुत बड़ी एकता है, तो उसी को लेकर इसी के ऊपर वहाँ पर आपको टर्मिनेशन लेटर दिया गया। जी हाँ, मजदूर हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो ये लोग दे रहे हैं उसमें हमारा गुजारा नहीं होता है। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो सिंगल मदर है, जिनके कमरे में कमाने वाली वो सिर्फ अकेली महिला है, जो अपने बच्चों को पालती है, किराए पे रह रही है, बच्चे पढ़ा रही है, वो कैसे करेगी। टर्मिनेट करके इन लोगों ने हमें डरा रहे हैं कि आगे ये अपने हक और अधिकारों की लड़ाई को ना लड़ें। तो ऐसे पहले भी आंदोलन होते आए मजदूरों के, तो ऐसी कौन सी समस्या है जिनको सामना करना पड़ रहा है मजदूरों को? तो सभी चीज़ का सामना करना पड़ता है उनको। कहीं भी अभी देखिए, हम रैली निकालना चाह रहे थे मजदूर दिवस पे, तो हमें रोक दिया गया है। हर जगह पुलिस हमें रोक रही है। यहाँ पर 144 लगी है, यहाँ पर कोई रैली नहीं होगी, भीड़ मत करिए, जाइए अपने अपने घर। धूप में तप रहे हो क्यों? हम तो बहुत दिन से धूप में तप रहे हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम अपनी मेहनत का चाहते हैं, हम अपनी मेहनत का, अपनी खून पसीने की कमाई को चाहते हैं, वही ये लोग हमें नहीं देना चाहते हैं। ये हमसे गुलामी करवाना चाहते हैं, जो हम नहीं करेंगे। मैम, पहले ऐसा कहा गया था कि जो आपकी जो रैली है इसको पहले मंडी हाउस में कहा गया था, उसके बाद नहीं, मंडी हाउस से हमें यहाँ आना था, पैदल मार्च हमारी थी, लेकिन इन्होंने दिल्ली पुलिस और ये सरकार दोनों का मिली जुली भगत, ये हम लोगों को आने नहीं दिए, बैरिकेड से रास्ता घेर लिए। फिर भी हम लोग बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करी, ज़बरदस्ती हम जाएंगे चाहे जहाँ से रास्ता मिलेगा, यह गाड़ी करके। तो हम लोगों को बस में बैठा लिए, 10 बजे से लेकर के 2 घंटा ये बस वाले हमें दिल्ली में घुमाए हैं, गुमराह कर रहे थे, आने नहीं दे रहे थे। फिर हम लोग मजबूर कर दिए, हम लोग रोड पे चक्का जाम के लिए हम रोड पे लेट गए थे, तब जाके मजबूर किए हैं, जब यहाँ जाके लाया गया। स्थान था इसका प्रदर्शन का, ये जंतर मंतर ही था। लेकर जंतर मंतर पर आना था हमें, पैदल रैली निकाल कर, जो इन लोगों ने रोक लगा दी। उसके बाद फिर हमने देखा कि जंतर मंतर के बाहर भी रोका गया प्रदर्शन करने के लिए, उसके बाद लाइन लगवाई गई, फिर अंदर बुलाया गया। तब हम लोग आए। हम लोग तो वैसे भी शांतिपूर्वक, कभी कुछ कोई छद नहीं करते, शांतिपूर्वक अपने बात सरकार तक पहुंचाने चाहते हैं, लेकिन ये सरकार सुनते कहाँ है। अब तो ये केजरीवाल कहाँ थे,
अब ऊंचे हो गए ना, तब नीचे वाले लोगों को देखेंगे। परमिशन नहीं देते हैं, बाकी सब जगह रैली हो रही है, केजरी मोदी की रैली हो अभी परमिशन मिल जाएगी, एक मजदूरों को ही परमिशन नहीं है अपनी रैली निकालने के लिए। आप कितने सालों से आंगनवाड़ी की नौकरी कर रहे हैं? 1997 से। ठीक है, तो मतलब 25 साल। हाँ, काफी सालों में होने के बाद भी आपको टर्मिनेशन लेटर दिया गया? हाँ, क्यों दिया गया ये मुझे पता नहीं। हाँ, रीजन नहीं बताया गया। बाद में बोला कि आंगनवाड़ी बंद है इसलिए दिया गया है, नोटिस दिया। और हम लोग हड़ताल पे थे यहाँ सिविल। ऐसा भी है कि नई भर्ती की जा रही है और जो पुराने जो कर्मचारी है उन्हें टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया है, जिससे कि बाकी जो हाँ, वो भर्ती कर रहे थे, लेकिन हमारी फिर कोर्ट में लग गई स्टे कि हमारी जगह पे किसी और को भर्ती नहीं करेंगे, तो उस दिन से भर्ती नहीं हो पा रही है। बड़े अधिकारी से बात हुई इस चीज़ को लेकर कि टर्मिनेशन लेटर में क्यों दिया गया है, या फिर किसी और बात को जो शर्तें आज उठाई है? नहीं, हाँ, एलजी के पास गए थे हम लोग सारे ही, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी और अभी तक कोई बड़े अधिकारी से कोई बात नहीं हुई है। हमारी कोर्ट में तारीख चल रही है, 7 तारीख की हाई कोर्ट में डेट है हमारी। और गवर्नमेंट में दोनों सरकार हैं, जो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, दोनों ने हमारे पे आसमान लगा दिया है, हम लोगों को घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था अब तक जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी सालों से आप आंगनवाड़ी की नौकरी कर रहे थे, तो उसके अंतर्गत ही किस चीज़ों का हम लोगों से सारी जितने भी जनता का है वो सारा काम करवाया जाता है, जैसे BLO पहचान पत्र बनाना, जैसे हम लोगों को बच्चों का टीका लगवाना, PMI का फॉर्म में पूरा कोरोना हम लोगों के लिए था और हम लोगों के लिए कोरोना नहीं था, हमने ड्यूटी किया, पूरी कोरोना में ड्यूटी किया जो, तो हम लोगों को पे इतना अत्याचार है और समय से तनख्वाह नहीं आ रहा, समय से कुछ नहीं हो रहा। जो दिल्ली सरकार 2017 में दिए थे अभी भी बढ़ाए, लेकिन उन्होंने हमारे यूनियन से आके बात नहीं किया, अपने आप ही बढ़ा दिए और अपने आप ही पेपर में निकाल दिए, लेकिन किसी से कोई बात नहीं हुई है। और उसके बाद इस्तेमाल लगा दिया गया, तो हम लोग जगह जगह सब विधायकों के स्तर, जैसा कि हम अभी सुन रहे थे नारों में कि जो आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं उनकी जो समय होता है, समय को फिक्स किया जाए, 6 घंटे का किया जाए, वैसे क्या समय है? वैसे समय 9 से 2 है। हाँ, 9 से 2 है। और पूरा हमारा जो मानदेय है वो पूरा दिया जाए, हमें सरकारी इनकम किया जाए, यहाँ पर न्यूनतम वेतन दिया जाए। हम लोग भी मजदूर हैं और हम लोग भी जैसे काम कर रहे हैं वो तो हमारे हो नहीं रहा, तो इसीलिए हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या सरकार से कहना चाहेंगे? सरकार ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो मांग है वो पूरी किया जाए, हम लोगों को टर्मिनेशन से वापस लिया जाए। धन्यवाद। जैसा कि अभी हमने कई कर्मचारियों से बात की, जो आंगनवाड़ी की औरतें हैं काम करने वाली, उनसे बात की, तो उन सभी का ये कहना था कि जो इनका वेतन है वो बहुत कम है और 19 20 साल हो गए नौकरी करते हुए, तब भी वेतन जो है वो बहुत कम है। घर को चलाने में बहुत दिक्कतें आती हैं, अपनी जो और भी काम है उन्हें करने में दिक्कतें आती है और काफ़ी समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ रहा है और सरकार का अभी तक इन पे ध्यान ही नहीं गया। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो पहले भी कई प्रदर्शन हमने देखे हैं जंतर मंतर में जो होते रहे हैं मजदूर एकता को लेकर और मजदूरों की समस्याओं को लेकर। इसी को लेकर आज एक और प्रदर्शन हम दिखाएं तो तमाम औरतें यहाँ पर मौजूद हैं। ज़्यादातर आंगनवाड़ी की जो औरतें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में औरतें यहाँ पर मौजूद हैं और वो एक ही बात उठा रही हैं कि जो मजदूरों का हक है वो उन्हें मिलना चाहिए और सरकार को इस समस्या पर गौर करना चाहिए।